अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद में एक बार फिर से आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। 1 लाख से ज़ायद फ़ी यौमिया बोरी आटे की बन के मार्केट में आती है, लेकिन आटा कहाँ जा रहा है? जिस दुकान पर जाएं आटे की दस्तयाबी नहीं है, जिस बाज़ार में जाएं लोग लाइनों में लगे हैं। वोट डालने वाले लोग आज भी लाइनों में लग के अपने हक़ लेने के लिए तरस रहे हैं। मिलों वाले कहते हैं जी आटा दस्तयाब होता है, कोटा कम है। तो आम आदमी की सिर्फ एक सवाल है, हमें आटा क्यों नहीं मिल रहा? एक वक्त की रोटी भी नामुमकिन क्यों है? प्रोग्राम में लिए चलेंगे कुछ दुकानों के ऊपर, मार्केट्स के अंदर ख़ास तौर पर कुछ बड़े पॉइंट्स के ऊपर कि वहाँ कैसे हेरा फेरी और कैसे 2 नंबरी चल रही है, सब आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं, गाड़ी आटे के लिए पहुँच आपके पास ही बात करने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, रेल ने भेजे सानू हाँ जी अजय जी आवाम को सुनना आए हैं कि मुश्किलात आ ये भाई ने ये रेल आई का फड़ो होना जाके दिहाड़ी तोड़ के आए हैं। एक थैला मिलता वा 10 ही खाने वाले आ गए। की करिए असं कितनी देर तो खड़े घंटा हो गया तुम खड़े में, 1 घंटा हो गया तो इन्ना टाइम आने का कोई नहीं है। मोन चलाई ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। एक लाख 7,000 बैग रोज़ फैसलाबाद बन रहा है, लेकिन फिर भी आवाम ना मिलना ज्यादा क्यों? डीसी फैसलाबाद में भी कुछ कहना चाहिए। ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ? की कर दो ਹੈ की कर ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ? ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈਏ? ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने डीडैप तो आई हैं। कदों से खड़े हो? सानू घंटा डेढ़ हो चला खलोते ने इंतजार गड्डी दे ते ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਟ ਆਟਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਟਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ 9-11 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਹੁਣ टाइम है काम का। यहाँ जी आटा आ चुका है ट्रक। वैसे तो इनकी खुशकिस्मती ये है कि आटा इस वक्त दस्तयाब हो रहा है, लेकिन 60 बैग इस दुकान के ऊपर जो हमने मालूम ली है 60 बैग उतरने हैं। और यहाँ आवाम की तादाद देख लें, अब इनमें से किसको मिलने हैं, आखिर पे कौन रहेगा, ये तो अब किस्मत इसके लिए है। तो मैं असल में कहूँगा वो भी ज़रा बचते हुए इधर आ जाएँ। और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद। कब से खड़े? तकरीबन 1 घंटा हो गया। अच्छा, एक मेरे लिए सबसे अफसोसनाक बात ये नहीं है कि आप लोग 1 घंटे से खड़े, ये है कि आवाम हमेशा लाइनों में रहती है वोट डालने के लिए लाइन। मुकद्दर में ही लेने जब से शहबाज शरीफ साहब आए। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, ये तो आम के कपड़े भेज दिए, अब जान छोड़ दे। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੇਲ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਆ। मैं वो नहीं उन्हें गल सही है। सारे सारे कसूर एक मिनट ਸਾਰੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਲੜੇ। ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। यार तू बंदा कैसा बंदा है? ਪ੍ਰੇਲ ਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। कर ला या तू एक मिनट चलो, ਪ੍ਰੇਲ ਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ साहब बॉस देखो 850 रुपया दिहाड़ी है, 10.5 हो गए ड्राइवरी करदा मैं, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 650 ਦਾ ਥੈਲਾ ਵਾ, 800। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਸ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆਵਾਮ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਵਾਮ इसमें परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ? ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। 60 ਬੈਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਗਿਣਨੇ ਪੈਣੇ, ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਯਾਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆ? 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ। 2200 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ 11 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੂੰਗੇ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਫਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ? 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਚਾਲੀ ਮਾਰ 1,07,000 बैग फैसलाबाद च रोज़ आटे का बनता।
लेकिन आवाम फिर लेने च लगी है। आवाम इसलिए लेने में लगी कि शहबाज शरीफ दौर में आटा 550 का था और ढेर लगे हुए थे, यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी। और जब से ये अपना प्रेशर आई है हुकूमत, इसने 100 रुपये बढ़ा के अवाम को रिलीफ दी है। ये रिलीफ है, ये तकलीफ है? ये पूछना चाहिए इनको कि अवाम को रिलीफ दें, बजाय कम करने के बजाय और 100 रुपये बढ़ा दिए। लेकिन डीसी फैसलाबाद से भी आप मुतालबा करेंगे कि 1,06,000 बैग, 7,000 8,000 बैग बन रहा है, तो कहाँ जा रहा है? को पूछे बिना सवाल करने वाले तो होने चाहिए। वो तो उनको पूछना चाहिए ना कि वो कहाँ बेचते हैं, क्योंकि ये तो आवाम का हक है कि बाहर जाकर स्मगलिंग का माल है, ये यहाँ हमें तकसीम होनी चाहिए। कितों रहने वाले हो? 24 ਦੇ लेकिन की काम करते हो? ਮਜ਼ਦੂਰੀ हाँ जी, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 800 900 ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰਿਆ ਹੋ? 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਣੀ। ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਆਟਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ 1,07,000 ਬੈਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। 10 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਬੈਗ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਟੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ- ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੌਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਟਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 650 ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਥੈਲਾ ਵਾ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ 1300 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ 1300 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਆ। 150 ਰੁਪਏ ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ 2200 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਕੀ, ਹੁਣ 4200 ਰੁਪਏ ਮਣ, 2000 ਰੁਪਏ ਮਣ, 4500 ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਕੋਲਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਦੀ? ਡਬਲਿੰਗ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ? ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਅੱਛਾ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਲਾ ਗਏ ਰਾਤ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਲੈਣ ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋਨੇ ਕਦੋਂ? ਸੋਣਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਆਟੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ, ਆਟਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਟਾ। ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। चले यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। ये सारे शहबाज शरीफ साहब आटा खरीदे तो उनको रेट का पता हो ना, कोई घी खरीदे पता हो, प्याज खरीदे पता हो। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆ ਵਾ इमरान खान की एकता समझ गए ना? यहाँ कोई जी देखें अपने अपने जिसके भी खिलाफ है यहाँ आटे के थैले उतर गए हैं। मैं चाहूँगा मी आमिर को बुला दें ज़रा हारिस, ताकि उनसे ज़रा गुफ्तगू कर सकें कि ये कितने थैले उतरे हैं। 60 थैले हैं 60 थैले 60 थैले उतरे हैं। चलें जी 60 थैले उतरे हैं। आमिर भाई ज़रा थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। आमिर शिदात साहब आप इधर आ जाएं। आमिर भाई मियाँ साहब इधर ज़रा आ जाएं। लाइन लगी हुई है। अच्छा चले मैं ज़रा 60 थैलों गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यानी कि इन लोगों को 30 मिल जाएगा। और कुछ ख़वातीन हमारी माएँ जो हैं वो भी यहाँ आटा लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, तो उनको भी ये दस्तयाबी हो जाए। फिर मेरे ख्याल में आटे की दस्तयाबी। मियाँ साहब थोड़ा सा आप ज़रा आ जाए मेरे पास ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। लड़कियों को अब शुरू कर दें इन्हें सप्लाई ताकि नहीं सप्लाई मैं शुरू करनी, ये देखो मेरे हाथ में कैश बकाया मैंने देना। क्या ये लोग रोज़ की बुनियाद पे माएँ बहनें लाइनों में लगी हुई हैं। 1,07,000 बैग फ़ी योमिया बनते हैं, लेकिन फिर भी आटा कहाँ चले जाता है? दरअसल ना इस वक्त ना कोई मिस कहीं ना किसी जगह के ऊपर मिस मैनेजमेंट हो रही है, तो मैनेजमेंट के अंदर कमी है, उसके ऊपर हमें गौर करना मैनेजमेंट वही है पड़ेगा। जो पहले पर्चे भी होते रहे गंदम चोरी के ऊपर, सरकारी गंदम पर प्राइवेट आटे में पीस के भेज दी जाती है, ऐसा कुछ फिर हो रहा होगा? ऐसा भी चल रहा है, कम बैग्स वाला सिलसिला भी चल रहा है। और उसके अलावा जो ट्रकिंग पॉइंट है ना जी, मैं सब तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो लीकेज का पॉइंट है वो ये ट्रक पॉइंट है। यहाँ कहाँ लगा? ट्रक पॉइंट ये नज़दीक यार मार्केट है,
वहाँ बाज़ार है, वहाँ लगता है, और 40,000 बैग जो है वो ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। और वो जो 40,000 बैग उधर जाता है, आप मीडिया उधर जाएं, देखें कि उधर एक ही फैमिली के 8-8, 10-10 लोग लाइनों के अंदर लगे हैं, एक जगह के ऊपर 40-50 बैग इकट्ठे करते हैं, उनको ले जाके मजदूर जो कमर्शियल यूज़र हैं उनको देते हैं। और ये 40,000 बैग तो हम डेली जो है वो कमर्शियल यूज़रों को देते हैं, हालांकि उधर कोई इसके हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं है कि रोज़ाना के जो कमर्शियल लेने वाले हैं, जिन्होंने दिहाड़ी का ये काम शुरू किया है, वो लोग और हैं। वो ट्रक वाला जिसे मर्जी दे दे। ट्रक वाले ने हर किसी को देना मियां है। साहब, आप- हम जानते हैं हमारे कस्टमर 20 साल से 30 साल से कौन सा कस्टमर है, कौन सा कमर्शियल यूज़र है। मेरे ख्याल में आप इनकी आगाज़ करते हैं। मैं ज़रा यहाँ अम्मा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें कितों आए हो? ਅਸੀਂ 24 ਚੋਂ कितनी देर तक खड़े हो? ਅਸੀਂ ਆਏ थे 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆ की खड़े वो ख्याल है मतलब कि आटा किन्नियां दुकानों ते फिर के आए हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ कितना ਹਾਂ मुश्किल है आटा खरीदना आजकल? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 10:30 ਹੋ ਜਾਣੇ ਐਤਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ की कहूँगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहूँगे? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਖਾਲਾ ਟੱਬਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ लाना ही ला के आटा लेना। ਲਾਟਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल जी, बड़े ये मसाइल। अस्सलाम वालेकुम बाजी, तुसी कित्थों आए हो? 24 से। आपको भी आटा है? हाँ जी, आटा लेने आए। कितना मुश्किल क्यों है इतना आटा? मतलब आटा है तो फिर आटा है नहीं, महंगा इतना है, 150 रुपये गरीब बंदा कहाँ से खाए। यूटिलिटी स्टोर गई, उन्होंने कहा नहीं अवेलेबल है, जिनके पैसे आते हैं वो ले सकते हैं। अब हमारे आते ही नहीं है, हम क्या करें। हम इधर लाइनों में लगने आए हैं। पाबंदी है उधर एक लहदा पाबंदी है कि जिनको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट के वो आए, अपना मैसेज भी दिखाएं हैं तो फिर आटा लें। इधर आके फिर लाइन में लगें, लाइन में लग के भी घंटा कभी कभी जलील होना पड़ता है। चलिए आप आटा ले लें ताकि मियाँ साहब से हमारी बात इस मामले पे हुई। ये देखें, ये लाइनों में लगे लोग यकीनन तौर पर शर्म का बाइस है। मेरे ख्याल में मैं यहाँ से चौधरी आबिद शेर अली भी यहाँ से इलेक्शन हार चुके हैं, मियाँ फ़र्क भी जीते थे, इमरान खान जीत गए हैं, और मियाँ वारिस भी उनका भी हल्का है। ये मुतलका मेंबरान असम्बली को भी चाहिए कि थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। अगर आपके इलाकों के अंदर आटे की दस्तयाबी मुश्किल हो रही है, सवाल आपसे भी होगा। ये कल आप जो वोट लेने जाएंगे, ये लोग आपसे पूछेंगे कि हमें हमारे हक के लिए लाइनों में क्यों लगना पड़ा। फिर आप इनके साथ बहुत सारे झूठे दावे वादे वईद करेंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। आवाम इस वक्त जलील हो रही है लाइनों के अंदर, और भी एक जगह लिए चलेंगे, कोशिश करेंगे ताकि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने रखें। ख़ासतौर पर हमारे मकसद प्रोग्राम का है DC फैसलाबाद को बावर कराने का। एक प्रोग्राम हमने पहले किया था, आपने एक्शन लिया था, आटा दस्तयाब रहा, महीना लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ा, बहुत आसानी से आटा हर दुकान से मिल रहा था। लेकिन फिर महीने बाद ऐसा कौन सा चक्कर चला है, कौन सी मिलें गंदम चोरी करके सरकारी गंदम को प्राइवेट में पीस रही हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी मिलें हैं जो कि इजाफी पर्चियाँ साइन करवा के सरकारी गंदम को पीस रही हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जाता? यार इतने नाकाम आप क्यों हो चुके हैं कि आवाम लाइनों में है और आपसे सवाल पे सवाल हो रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और इलाके में आए हैं, आटे के लिए लंबी कतारें हैं। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर है। ट्रकिंग पॉइंट के बाद एक वो आपको फुटेज पहले वो मुलाहिजा कर लें कि ट्रकिंग पॉइंट से यहाँ ये लोग एक एक थैले के लिए लाइन में लगे हैं मेन रोड के ऊपर, जबकि ट्रकिंग पॉइंट पे एक एक शख्स 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 थैले लेके जा रहा है। एक ही ख़ानदान के 3-3 अफराद लाइनों में लगे हैं और वो आटा जाके फिर मार्केट्स में बेच देते हैं। तो फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है? हमने देखा, आंखों चश्मदीद गवाह हैं, DC फैसलाबाद से कई गवाही दिलवानी है। तो मैं हाजिर हूँ, उस ट्रक के पीछे खड़े एक शख्स ने हमें देखकर उसे इशारा किया, अब 2 या 3 नहीं देने, एक दो, क्योंकि मीडिया वाले आ गए हैं, City 41 पहुँच चुका है। तो आप इसको ज़रा मुलूज़े खाते रखें। दुकानों पर 60-60 बोरा, जबकि एक ट्रक पूरे 1 घंटे में खाली हो जाता है। अगर कोई तो चोरी चल रही है ना, जो 1,07,000 बोरा गायब हो रहा है। ये मुलाहिजा करें, फिर वापस आते हैं। आटा कहाँ से लेके आ रहे हैं? आटा मिल से लेके आए, लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं? जेड़ा वाले रोड किसको देना है? शॉप बनी हुई है हमारी वहाँ से, किस चीज़ की? गवर्नमेंट आती है। लेकिन वो तो गाड़ियाँ खुद दे के आती हैं। नहीं, हम खुद खा रहे पूरे फैसलाबाद में गाड़ियाँ खुद देती हैं। हैं। नहीं, खुद भी खा के लेके, आपकी शॉप कहाँ रजिस्टर्ड है? जेड़ा वाले रोड कितने थैले हैं? 60 नहीं, गवर्नमेंट की गाड़ी दे के आती है हर जगह जाके, आप खुद लेके जा रहे हैं। उन्होंने भेजा, कह रहे जाके आटा उठा लो, हम तो रिक्शा चलाने वाले। ये कौन सी फ्लोर मिल रहा है? गलत फ्लोर में
कहाँ की है ये? समनाबाद मेन रोड। समनाबाद मेन रोड। समनाबाद मेन रोड की गुलाम नवाज ऐसा ये सवाल है अजीब मेरा तो खड़ा होता है कि सरकारी मिल का आटा है और ये दुकान पे जा रहा है चिंची रिक्शे के ऊपर, लेकिन जिसका अलावा ही नहीं है, जो कि सरकारी गाड़ी के अलावा कहीं नहीं जा सकता और सरकारी ही डाले के ऊपर जा सकता है। फिर आखिरकार ये आटा कहाँ और क्यों लेके जा रहा है जी? भैया रिक्शे के ऊपर भी जाते हैं आटे, मैं तो फर्स्ट टाइम लेके, लेकिन इजाज़त नहीं है ना, फिर आप उससे पूछे मिल वाला से। मिल वालों से पूछे। देखें ये तो फिर आटा चोरी है या जो भी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस एक प्राइवेट रिक्शे के ऊपर सरकारी आटा जा रहा है, आवाम को आटा मिल नहीं रहा, यहाँ आटा सप्लाई हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं आटा कहाँ जा रहा है जी। चलें बेटा आप तो चले जाएँ। डीसी फैसलाबाद साहब ये देखें ये आटा जा रहा है जी और ये कह रहे हैं 60 बोरे हैं, जो कि कई गुना इससे ज़्यादा बोरे हैं जो उसकी तादाद बता रही है। चलें यहाँ एक शहरी भी हमारे साथ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वैसे आटा ट्रकों से जाता है, ये रिक्शे से भी जा रहे हैं नाल, भाई जिन्हें को पैसे पूछे के खुले अपने घर रख लेंगे या इस्तेमाल यानी कि चोरी हो रहा आटा ब्लैक ਹੁੰਦਾ। देखो ना ये जाते हो जिन्होंने मर्जी बेच वे जड़ा रोड कितने या लैके कितों जा रहा वा। ये ना दुकानदार जेडे है ना जी डीलर ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ 200 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਿਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 650 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 750 800 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। अच्छा वैसे ये आटा मैं रास्ता बताऊँ, मैं इस वक्त मेन समुद्री रोड पे मौजूद है। ये अगर समनाबाद से लेता है जो सीधा जड़ावाला रोड दूसरा रास्ता बनता है, ये किस रास्ते से जड़ावाला रोड जा रहा है ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ से जड़ावाला रोड जाने का रास्ता मौजूद नहीं है, यहाँ से झाल पे जाएगा। मतलब ये कितने के रास्ते चेंज करेगा, डायरेक्ट रास्ता छोड़ के 4 रास्तों से जाना एक और सवालिया निशान है। उसी ट्रैकिंग पॉइंट दुकान के बाहर मौजूद हैं लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। हाँ जी कितों दे रहने वाले हो? हाँ जी कितों दे रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ। ਆਵਾਮ ਕੀ ਮਰਨ ਡਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 10 ਕਿਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲੰਘਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਜੀ ਆ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਡੇ ਇੰਨੀ ਭਾਅ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਪਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਲਈ ਤੋੜਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਟੇ ਹੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ गरीब बंदे सहूलत मिलनी चाहिए। आपकी बात से वफाकी गवर्नमेंट से यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिल रहा, सूबाई गवर्नमेंट से यहाँ नहीं मिल रहा। कितने बोरे उतरे हैं? ये अपना 54 वो तोड़े हैं 10 किलो के, जो पहले 100 आते थे। लेकिन ये देखें और ये लाइन आपके सामने है। अभी इस टाइम के बाद भी हमारे कुछ कस्टमर होते हैं जो दिहाड़ी लगा के उन्होंने कोई और भी सामान लोग खड़े हैं। हाँ जी, तो तेले पूरे नहीं होते, 50 तेले आते और 500 लोग लेने वाले होते हैं। लेकिन जिसने कहा था कि मैं कपड़े बेच के आटा दूंगा, कहाँ हैं वो लोग जो कपड़े बेच के आटा? लेकिन इनका दुनिया में एक ही नाम है, चोर और लुटेरों के अलावा इनको कोई दूसरे नाम से लोग नहीं जानते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इदारे भी आकर इनकी ही हिमायत करते हैं। जैसे कि ये हुकूमत आई तो DGI-SPR खुद ये बयान दे रहा था कि मईशत बेहतर रास्ते पे चल रही है, लेकिन वो कहाँ है मईशत? ये लोगों से हम पूछे कि क्या ये यहाँ पे रोज़ आके लड़ाइयाँ झगड़े करके घर चले जाते हैं? दुकान पे हमें पहले एक बार शिकायत वसूल हुई थी कि फ्लोर मिलों वाले भी काम करते हैं कि इजाफी साइन कर दें आपको थैले। जी ऐसा ही है, अब भी ऐसा ही है। जिसकी वो यहाँ पे जंगल का कानून है, जिसका वो जिस पे लाठी है उसी का ये उसकी बैंस है, और यहाँ पे कोई कानूनियत नहीं है कोई चीज़। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बोरी यहाँ रोज़ की रोज़ ये बनती है। इसे ही मैदा बनता है, इसे ही दूसरा आटा बनता है। 800 रुपये का तेल आता 15 किलो, अब वो 2100 पे नहीं मिल रहा। ये गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? कहाँ जाए? बिल्कुल इनकी बात एक सही है कि गंदम सरकारी है, लेकिन प्राइवेट आटा कहाँ से आ रहा है ये किसी को जवाब देने वाला कोई नहीं है। हजम करी जाते हैं मिलों वाले, आप हड़प कर रहे हो जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। कितों आए हो? कितने दिन बाद आपका आटा? 8-10 दिन हो गए, मिल ही नहीं रहा। रोज आ रहे, नहीं मिल रहा आटा। मैं थोड़ा नंबर अगे लग गया, शायद आज लब ही 9 जने साढ़े खाने वाले 2 दिन नहीं चलता आटा माशाल्लाह। पीछे और लोग मेरे ख्याल में आप सप्लाई शुरू कर दें ताकि लोग जो लाइनों में लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो रिक्शा खड़ा करता हूँ? मैं रिक्शा खड़ा करके लाइन में लगा हुआ हूँ। चंद इन्होंने मखसूस कितने दिन बाद मिलता है? 8 से 10 दिन बाद जाके एक थैला मिलता है। एक घर के 4 अपराध या 5 अपराध है, 2 या 3 दिन सिर्फ वो चलता है अड्डा। तो रोज जो लाइन में लगना पड़ता है, अपना काम सारा छोड़ ਐ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, मजेदारी ताज़ा कि कोई एक्शन लवे। मैंने आपको अभी बता देता हूँ, 1 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था डीसी फैसलाबाद को मुखातिब करके, पूरा 1 महीने आटा शॉर्ट नहीं हुआ। अब फिर हुआ, मैं फिर आ गया हूँ। मैं तो आपके दरमियान खड़ा हूं। यार की होंडा ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਸਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਾ ਚੱਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। 400 500 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 600 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਉਂਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਟਾ ਵਾ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੱਭਣੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਮਨ ਕੀ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਵੇ ਸੌਦਾ ਵੇਖੋ ਆ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ 1000-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ, ਬਸ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇकुम सलाम। ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਭਾ? ਭਾਈ ਅੱਜ 15 ਦਿਨੀ ਬਾਅਦ ਵੱਜਾ। 15 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ 2-3 ਕਿਲੋ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਪਕਾ ਲਈਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ, 70 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, 80 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਜੀ 7 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਆ 2 ਬੱਚੇ ਵੇਲੇ, 1 ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ 3000 4 ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ करिए ਹੁਣ? बिल्कुल जी, कैसे गुजारा करें? बिल आन डिया वा, बिल्कुल बिल बहुत ज़्यादा। अगर आप ये देखें यहाँ ऐसे जैसे जंग का समय है, पता नहीं लगता कितने गायब हो जाता आटा। अभी हुण मैं अचानक ऐसे दवाई लैन चली सा, मैं कहा आटा ले ला। हुण गड्डी आउण वाली, लोग खलोते तो आटा ले ला, फिर ही मैं घर जानी। फिर ही आप घर जाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहूँगा ये अभी कुछ थैले रह गए हैं बाकी, तो उसके बाद ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? पक्के ना पक्के। मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आटा कितने दिन में मिल रहा है? आटा 4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। आज मिला? आज मिला। कितने खाने वाले हैं? 4। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 1000-1200 कमा लेता हूँ। लेकिन एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया आटा खरीदना? बस आपके सामने ही है, ये देखें, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। जंग का सामान। ये हुकूमतें पता नहीं किधर सो रही हैं। ठीक है, लीडर को अपनी कुर्सी की पड़ी है। जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार हैं। कौन? कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई एक जिम्मेदार हो ना तो ये माहौल ना हो। आपको लगता है कि सियासी रहनुमा कहीं ना कहीं कोशिश करें भी तो इंतज़ामिया संजीदा नज़र नहीं आ रही? देखें, जो हुकूमतें हैं इन्होंने इदारे मजबूत करने हैं। जब तक इदारे नहीं मजबूत होंगे अवाम इसी तरह पिसती रहेगी। अवाम, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की है, अवाम ऐसे पिसती रहेगी जब तक कोई संजीदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। की करते हो चाचा जी? मजदूरी केड़ी? जी राजपुरा करते? हौजी का काम कर। हौजी का काम करते। कितना कमा लेंगे एक दिन? 800-900 रुपये बस। ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਭਾ? ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ? ਕਿੰਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ? 4 ਖਾਣ ਵਾਲੇ। 4 ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਰੀਏ ਹੁਣ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ है। यही हाल है जी। आवाम को क्या पैगाम दें? यहाँ दोस्त मौजूद हैं जिन्हें आटा दस्तयाब। अस्सलाम वालेकुम। मुक गया आटा खत्म हो गया। कितने दिन तो इतना ही मुक्कन दिया वा? तकरीबन काफ़ी दिनों से मिल ही नहीं रहा। जाते हैं और नंबर आता है और फिर ख़त्म हो जाता है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? मतलब एक आदमी है, वो पैसे लेके फिर रहा है और पैसे भी देना चाह रहा है, महंगा आटा भी खरीदना चाह रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट का कोई निज़ाम ही अच्छा नहीं चल रहा। उसको चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ दें, हम काम छोड़ के इधर आए।
क्या काम काम से स्टिचिंग का करते हैं लेडीज। तो आप डीसी फैसलाबाद को कहें ना कि मुझे दिहाड़ी दें, अब मैं आटा लेने खड़ा हूँ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है आपको आटा देना। अगर आटा नहीं मिलेगा तो देना चाहिए। वो दूसरा आटा है जो वो 140 रुपये 120 रुपये किलो दे रहे हैं, जो चक्की पे है, जो चक्की का, तो ये इधर से लेते हैं, ये भी नहीं मिल रहा है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई अच्छा निज़ाम बनाए, कोई अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आप बेटा कहाँ से आए हो? नाना वाली दुकान तो नाना वाली दुकान नहीं मिला आटा, तो अब उस्ताद क्या कहेगा? उन्होंने मंगवाया जी, हम कहते वापस दे देंगे पैसे। चलो जी, वो कह रहे हैं पैसे जाके वापस दें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप क्या करते हो? सर मैं स्टडी करता हूँ। आटा लेने आए? जी सर, मुझे फ़ोन आया, मैं घर से स्पेशल आया हूँ इतनी दूर से। मामी का फ़ोन आया कि बेटा घर में आटा नहीं है, आटा लेके आओ जल्दी। आटा कहीं से भी नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है। ऊपर से तकरीबन 15 दिन हो गए यही चीज़ चल रही है कि लाइन में आते हैं, नंबर आने के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। पैसे भी देखे हाथ में पकड़े हैं, फिर भी नहीं आटा मिल रहा। आप क्या समझते हैं? हम नौजवान हैं, इस पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासतदान आपस में लड़ने की वजह, मेन मरकज़ी वजह या जो इंतज़ामिया है वो इसके अंदर इसकी सप्लाई नहीं बना। देखें 1,08,000 बोरा बनता है एक दिन में फैसलाबाद में, फिर कहीं ना कहीं बद इंतज़ामी होगी, वो इतनी तादाद में बोरा बने जाते कहाँ हैं? सर ऐसे ही है, जिस कौम को अब आटा ना मिले खाने के लिए, वो नौजवान क्या मतलब खाएंगे तो उनके जहन में भी ग्रोथ पाएंगे। जब उनको खाने के लिए नहीं मिलना तो कैसे ग्रोथ होगी नौजवान? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। आई लव यू, तुमने बोलना टू लव यू। अच्छा, आटा तो मिल के 3 दिन हो गए हमें आते हैं, रोज़ गेड़े लगाते हैं। अब फिर गेड़ा लगाने आया था, इनसे आटे का पूछने आया, कह रहा था रहमानी साहब नहीं है। मैं कहा फिर वो पुराने वाला ठीक था काम, अपने मामू को जाकर बताना पड़ेगा कब्रिस्तान में फजल साहब राही को कि ये काम ऐसे हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? हाँ, ये आप बोले ना क्यों हो रहा है ये काम? मैं तो क्यों नहीं मिल रहा आटा? मुझे क्या पता क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हारे पास तो हर कंट्रोल है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास तो पैसे नहीं होते। हमारे पास कंट्रोल इतना कि हम उन जिनको आवाज़ पहुंचानी उनको पहुंचा रहे हैं कैमरे के थ्रू कि ये देखें, ये हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बुजुर्ग बच्चे लाइनों में लगे हैं, जो ज्यादती है। 1,08,000 सदके का गोश्त बेचने वाले बेचारे वो भी आटा लेने हैं, उनको भी नहीं मिल रहा। 1,08,000 बोरा एक दिन में बनता है, फिर भी नहीं मिलता। कहीं तो जाता है मंडी क्वार्टर में नहीं पूरा आ सकता ना। मैं थोड़े अलावा आज शाम में फिर ना होना यहाँ से तोड़े आए हैं, तो बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ? बाकी डिप्टी कमिश्नर साहब को ये मैसेज है कि बराए करम ये इस इलाके को रूटीन से अगर आप आटे की गाड़ी नहीं दे सकते जो 500 तेला या 1000 तेला, तो कम से कम वीक में 200 एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा दें, ताकि ये लोग आराम से, और कुछ नहीं तो ये आटा तो इनको मैसर है। 2 से बल्कि हमें ये कहा कि अगर यही 50-60 थैले भी हफ्ता पूरा लगातार आते रहें तो शायद बहरान कम हो जाए। नहीं 50 लगातार आते रहते हैं, लेकिन गरीब तो है यहाँ इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, पहले से ही गरीब हर मुल्क में होते हैं, लेकिन ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अमीर बंदों की नहीं, गरीब बंदों की वो जितनी भी वो कर सके तीमारदारी वो करते हैं। सवाल तो लेकिन ये सरकारी गंदुम है, लेकिन प्राइवेट आटा है। लेकिन यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया 900 वाला आटा 2100 पे पहुँच गया। नहीं तो अगर ये 900 पे 1000 1100 पे भी रहता था तो इतनी शॉर्टेज नहीं आनी थी, लेकिन वो डबल रेट ट्रिपल रेट हो गए। लोग यहाँ पे 30-30 40 लाख रुपए गाड़ियों में आके भी सरकारी आटा लेने में लगे। लेकिन खान साहब एक सवाल तो है ना जी, गंदुम सरकारी है जी, लेकिन प्राइवेट आटा वाफर है, सरकारी शॉर्ट है। सवाल ये तो असल में मिल मालकान और डिप्टी कमिश्नर और 120 रुपए किलो मिल रहा है वो आटा, जमीन 120 है 25 से पा रहा है, ये सस्ता है। इसलिए गवर्नमेंट को 10 आटे इधर तारती है, फ्रैक्स बनाती है, गवर्नमेंट को भेज देती है। ये हमारी गाड़ी तो उतरी है, पूरी गाड़ी की फ्रैक्स बनाती है, पूरी गाड़ी की वीडियो मानती है। वो अभी गाड़ी देखो कितनी बड़े से, ये 18 फुटी मजदा आया, इसमें कम से कम ही ना 1400 तोड़ा आता है, समझते। तो लेकिन टाटा की 30 तोड़े तार के सुबह की बुढ़ियाँ खलोती हैं, 50 बुढ़ियाँ खलोती हैं, ठीक है जी। तो 30 तोड़े ला के आप बंदा नाल मोटरसाइकिल होता है एक वो फ्लैक्स बना रहे हैं जी। गवर्नमेंट ने भेजना, लो जी साडी गड्डी ਲੱਥਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਲਾਣੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੱਥਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। मैं सवाल होर कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ सुनियो जरा ध्यान। हाँ जी दसो जी। गंदम सरकारी है? गंदम सरकारी है जी। सरकारी आटा नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट आटा मिल रहा है। प्राइवेट आटा भाई तो गंदम किधर जा रही है ना? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੀ ਘਰ ਆਟਾ ਖਾਦਾ ਜੀ? ਕਦੀ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੋਟੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਕਾ ਖਾਓ ਅੱਜ ਰੋਟੀ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਪੜ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਥੈਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਰੋਟੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਲੋਕ, मजबूरी है, ले रहे हैं। खुदा की कसम आटा नहीं है, आटा नहीं है, ये मजबूरी से लोग खा रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है। ये तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, मैं सिर्फ एक ख़ानदान की नहीं बल्कि तमाम ख़ानदान जितने भी सियासत के अंदर, इन सब के घर जाए
और वो खाएं, क्योंकि शायद अवाम ये इस वक्त ये भी बावर होगा कि परवेज़ इलाही से सवाल बहुत सारे लोगों ने किया कि पंजाब के अंदर आटा दस्तयाबी आपका हक है, आपने करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद थे, उन्होंने कहा हम नाराज़ हैं परवेज़ इलाही से कि हमें आटा नहीं मिल रहा, आप लोग कहाँ गायब हैं, आप वजारत आला बचा रहे हैं, यहाँ लोग अपने ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आटे की लाइनों में लगी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब आटे की बात करें तो चक्की मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे आम आदमी की गली मोहल्ले की ज़रूरत जो है चक्की से मंसूब है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने सालों से चक्की का काम कर रहे हैं? 4 साल। अच्छा, ये एकदम से रेट बड़े आटे की चीखें पुकार शुरू होगी हर तरफ, जी आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, सरकारी आटा नहीं मिल रहा, क्या इसमें हकीकत है या महज सिर्फ मिसमैनेजमेंट है? सर जी बिल्कुल हकीकत है। ये गंदम वो शार्ट हुई है, जिसके पास जो स्टॉक करते हैं उनके पास पड़ी हुई है गंदम, तो वो दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आटा शार्ट हुआ है। अच्छा, आपको गंदम कितने पे मिल रही है? हमें ये जो मेरी टर्न आनी है, आज भी मेरी एक गाड़ी आनी है, वो 4800 रुपया मन। 4800 रुपया? 4800 रुपया मन के हिसाब से गंदम आनी है। फिर 4800 हिसाब, थोड़ा आगे आ जाए, 4800 के हिसाब से अगर हम बेचें तो फिर कितने रुपए किलो बनता है? सर जी वो 4800 रुपये हिसाब से बेचे ना हम, तो वो 125 रुपये गंदम का रेट है, तो 130 आगे आटा बेच रहे हैं, 5200 का आटा बेच रहे हैं मन। तो कई चक्कियों पर 150 रुपये तक भी कीमत की आवाज़ आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही हम तो ज़्यादा गंदम लेते हैं ना, तो इस वजह से हम ये रेट है। तो अच्छा, आप कोटे वाली गंदम के अंदर चक्की के अंदर भी शामिल है, जो एक कोटे वाली नहीं, वो मेरी जो चक्की है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड होती है ना गवर्नमेंट से, वो रेट होता है, वो कोटा उनको भी नहीं मिल रही, वो उनको भी नहीं मिल रही है। अच्छा, चक्कियों के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। आम आदमी चक्की पे क्यों आता है? आम आदमी चक्की पे क्यों आता है? सर आटे की क्वालिटी होती है, आटा इसके एक तो सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। दूसरा, मैं नाज़रीन को बता दूं कि हर शख्स 10 किलो नहीं लेना चाहता, किसी को 2 किलो चाहिए, किसी को किलो चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए। अब 5 किलो का थैला तो मौजूद नहीं है, 10 किलो का थैला आता है 750 का। अब एक शख्स के पास 750 रुपया नहीं है, वो कहाँ से जाके थैला खरीदे और फिर दुकान पे मिले, ये तो किस्मत है आपकी। तो फिर लोग चक्की का रुख करते हैं ताकि किलो 2 किलो लेकर अपने गरीब आदमी घर का गुजारा कर ले। लेकिन जब वो आप लोगों के पास आते हैं तो यहाँ भी कीमत इतनी होती है, यहाँ पर डबल कीमत होती है, क्योंकि हम गंदम का जेन्युइन आटा सेल करते हैं। तो जो जिस हिसाब से हमें गंदम आनी है, तो हमने अपना मार्जिन रख के आटा सेल करना है। क्योंकि देखें, एक मजदूर की तनख्वाह में दिहाड़ी है 500-600, अगर वो 600 750 का थैला ही ले लेगा तो घर का बाकी तो कुछ नहीं ले सकेगा। बिल्कुल ऐसे, ये तो चाहिए ना गवर्नमेंट को आटे की कीमतों में कमी करे, तो जिससे मजदूर जो है बंदा, उसका भी सांस निकल जाए। लेकिन अगर 2200 पे गंदम उठाकर जी 4800 रुपये मिल रही हैं, तो कल को अगर 4000 रेट हो गया फिर तो ये 8000 रुपये मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो फिर गरीब आदमी के लिए रोटी तो मुमकिन ही है। नहीं मुमकिन है गरीब आदमी के लिए रोटी। बिल्कुल जी, चक्कियों को भी हालात में रखना। अस्सलाम वालेकुम, रिहायशी उत्थे थे जी? हाँ जी। आटे की की सूरत हाल है? लोग कहते आटा नहीं लभ रहा। आटा वाकई नहीं मिलता पिया। जे सरकारी आटा लैन चल जाइए ना, लैन तो पहले इतनी लंबी लैन लगी होंगी, ਤੁਹਾਡਾ नंबर ही नहीं आता। तो चक्कियां ਦਾ भी नहीं? चक्कियां ਦਾ तो आटा अच्छा है, लेकिन महंगा बड़ा, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अच्छा, दिहाड़ी ਦਾ 700 रुपए कमाने, मैं 700 रुपए से किस तरह गुजारा करा? 15 रुपए बचा के ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਤੇ 500 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰ, ਤੇਰਾ 500 ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 1500 रुपए, ਦੱਸੋ ਮੈਂ 700 रुपए ਕਮਾਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर जी सुनने में आया कि उस आटे में मिट्टी पीसते हैं, पता नहीं क्या, कि छल्लियों को तुक्के हैं वो पीसते हैं, जो मिल का आटा आता है। अच्छा, आप लोगों को गंदम खरीदना कितना मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल हुआ है, डेली का रेट चेंज हो रहा है गंदम का, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जी आपको सस्ती देंगे तो ब्लैक के नाम पे आपको महंगी बेची जा रही है। वो सस्ती वाला नाम ही खत्म है, जिसके पास गंदम पड़ी है उसका अपना रेट। लेकिन वो आपको देते हुए ये कहता है देखें रास्ते में छापा पड़ सकता है, इसलिए ब्लैक में दूंगा। सर मैग में भी इनके साथ मिले हुए हैं, कोई छापा नहीं पड़ता है। जिसके पास गंदम है, सारे मैग में उसके साथ सेट होते हैं, तो वो छापा पड़ने देती नहीं है, पहले मंथली लगा देते हैं। पहले मंथली लगी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी यहाँ के रहने वाले? अच्छा, आटे का बड़ा इस वक्त लोग चीखों पका। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया, डीसी फैसलाबाद को बताया कि शहर फैसलाबाद में आटा शॉर्ट है। 1,06,000 से 8,000 बोरा एक दिन में पीस के आटे का आ रहा है।
लेकिन शहर फैसलाबाद 1 लाख बोरा तो नहीं खाता होगा। अब आटे की सप्लाई नहीं हो रही तो इसमें कहा जाता है, देखें अभी हम एक बाज़ार से भी होके आए जो हमने दिखाया कि बाज़ारों की फुटेज हमारे पास, एक बंदा 8 बोरे लेके जा रहा है, कोई 2 लेके जा रहा है, कोई 3 लेके जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गरीब आदमी को पहले नंबर तो मिलता ही नहीं है साहब, वो ब्लैक बिकता है, दुकानों पे बिकता है ये पहले, गरीब आदमी कहते हैं ले ही नहीं सकता। अच्छा, एक और ट्रकिंग पॉइंट भी गलत बना दिए हैं और ट्रक पॉइंट पे जाते हैं कि फैमिली के 6 लोग लाइन में लगते हैं, जाकर बाद में दुकान पे बेच देते हैं। ये सारे मिले हुए लोग सारे ऐसे ही 2 नंबर काम करते हैं, जबकि ये हुकूमत आई बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का, मजीद हो जाएगा ये रहे तो बिल्कुल जी और हालात वाक़या जो ख़राब होंगे। मेरे हम प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शायद मुमताज़ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है, जबकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बस साहब बहुत शुक्रिया। आटा 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 हो रहा है दोबारा से, कहाँ गया ये आटा? अब 1,08,000 बैग बन रहा है लेकिन आवाम को आटा नहीं मिल रहा। कौन खाई जा रहा है आटा या कहाँ से गायब हो रहा है? कुछ हमने देखा कि जो ट्रकिंग पॉइंट बनाए वहाँ से लोग 3-3 4-4 बोरे लेके जा रहे हैं। हम पहुँचे तो साथ ही इशारा किया जी 1-1 देना, इससे ज़्यादा देना। इंतज़ामी नाअहली है, फ्लोर मिल की तरफ से आप लोगों की तरफ से कोताहियाँ बरती जा रही हैं, दुकानदार चोरी कर रहा है, कर कौन रहा है हेरा फेरी? जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि हमने ट्रकिंग पॉइंट जो है ना वो इसका एक मजबूत हल सोचा था। फैसलाबाद में आज से कुछ 3 दिन पहले हमने डीसी साहब से ये मीटिंग करके तो ये क्राइसिस को हमने नोट किया था कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए फैसलाबाद एक तीसरा बड़ा शहर है लेकिन यहाँ पे जो गंदम का कोटा है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो आबादी है, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको मैनेज किया, ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर किया। अब जहाँ पे अच्छा काम होता है उस पर तनकीद भी हो जाती है, जैसे आपने अभी कहा कि 3-3 थैले भी, उसमें मिल वाले का तो गुनाह नहीं। देखें मिल वाले ने तो एक ट्रक वहाँ पे खड़ा कर दिया एज़ पर ऑर्डर महकमा खुराक और इंतज़ामिया। फ़र्ज़ करें कि एक ट्रक के अंदर 1000 बैग था तो हमने उसे कहा कि 1-1 थैला देना है। फिर वो बाज़ औक़ात वहाँ पे जो मुलाज़मीन होते हैं उनकी फेवर होती है, वो इक्का दुक्का वाक़यात कहीं ना कहीं होते हैं लेकिन उससे इतना ख़ास में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल था कि जी कहाँ गया आटा, आटा कहीं नहीं गया। देखें अगर रोटियां 4 होंगी, खाने वाले 5 होंगे तो एक दिन एक को स्किप करना पड़ेगा। तो वो म्यूज़िकल चेयर जो है ना वो जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोटा नहीं बढ़ाएंगे। पिछले दिसंबर का 21 का और आज जनवरी 23 हो गया, कंपैरिजन करें तो हमारी 35 बोरी फी रूरल बॉडी कोटा था, आज वो 30-31 बोरी है। एक तो ज़रूरी है कि अभी जैसे जनवरी फरवरी मार्च आगे टफ आ रहा है, इस पर इसको कोटा इनको उस रेशो से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को मिलों वालों के साथ मिल के, महकमा खुराक के साथ मिल के एक बेहतर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी ताकि हमें किसी मज़ीद बड़े बहरान में ना जा सकें। लेकिन भाई साहब देखें, सरकारी गंदम है लेकिन प्राइवेट आटा दस्तयाब है, सरकारी आटा नायाब है, फिर कहीं ना कहीं तो चोर बाज़ारी चल रही है ना। गंदम सरकारी है, आटा सरकारी क्यों नहीं है? देखिए हमारी ज़रूरत जहाँ पे जो फैसलाबाद में है ना वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख बैग की है। तो अगर आप 1 लाख बैग हम सरकारी तौर पे प्रोड्यूस करते हैं तो बाकी जो 1.5 लाख बैग है वो प्राइवेट अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल आटा तो नापीद हो जाएगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ 2-3 अजला से थोड़ा बहुत फीड हो जाता है, मसलन टोबा टेक सिंह से आ जाता है, जंग से आता है, ननकाना से भी आटा जहाँ पे आ रहा है जो प्राइवेट है। और दूसरा जो हमें प्राइवेट गंदम कुछ रूरल एरिया से मिल जाती है ना, उससे ये फ़र्क हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये फ़र्क भी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। इससे बुरान की जो पेशकदमी है ना वो बढ़ रही है। इसकी पेशकदमी बढ़ी है, ख़ास तौर पे इनके कहना, फ्लोर मिल्स का कहना है कि गंदम की दस्तयाबी के अंदर मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जबकि कोटा जो है एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जब कोटा सिस्टम के तहत गुज़िश्ता साल की बनिस्बत देखें तो मेरे ख्याल में खाने वाले ज़्यादा ही बढ़े हैं, कम नहीं हुए होंगे, क्योंकि फैसलाबाद में शरह पैदाइश बहुत ऊपर गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कोटा इनका कहना है कि फ़ी बॉडी 35 थी जो कि कम करके 30 से 31 चल रही है। अगर 4 बोरी का एक दिन में हिसाब लगाएं जो कि 100 किलो के हिसाब से बोरी बनती है तो बहुत बड़ा जो एक बैकफुट के ऊपर फैसलाबाद को धकेला जा रहा है। तो उसके बाद दूर दराज इलाकों से लाना, तो सप्लाई के अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन चल रही है। और अगर ख़ास तौर पर बद इंतज़ामी ट्रकिंग पॉइंट पर ख़त्म हो जाए तो शहर फैसलाबाद के बेशतर इलाकों के अंदर ये बहरान थमता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।